Hello and welcome to the Waffle Things podcast. This is the podcast where we waffle about random things, and the thing for today is our school stories. हाँ तो आज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्कूल स्टोरीज. Yeah. मैं और भूवेश दोनों पढ़े लिखे हैं, चाहे लगते ना हो, बट वी हैव प्रूफ. At least I don't have proof कि मैं जिस भी कॉलेज में गया हूँ बंद हो जाता है, मैं जिस भी स्कूल में गया हूँ वो बंद हो जाता है. So मैं जिस भी कंपनी में गया हूँ वो बंद हो जाती है. दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन. बट मैंने I think अपनी उसमें कंपनी खोली है. क्योंकि उससे मैं जान ही रखता. So exactly. So भगवान का इशारा था वो. भाई ये क्या मतलब, ये तुम क्या करके जाते थे वहां पे? इतना किस बुरे हाल में छोड़ के जाते थे तुम स्कूल को, कॉलेज को? No, it's just more like कि जब एक चमकता हुआ हीरा किसी को मिलता है तो सब लोगों को लगता है ये चमकता हुआ हीरा हमें बचा लेगा, बट चमकता हुआ हीरा उस जगह का एक वो नहीं है ना, मतलब टिकता नहीं है ना वो किसी के हाथ में. कोहिनूर है वो. सही बात. तुम्हें फिर लंदन की जेल में बंद कर दे फिर इतने कोहिनूर. इंडिया हूँ तो इंडिया का ही. कोहिनूर भी इंडिया का था, वो लंदन की जेल में ही पड़ा है. कोहिनूर कॉन्डम ब्रांड भी इंडिया का ही है. सो अब जहाँ कोहिनूर कॉन्डम जा रहा है तुम्हें वहां जाना है. नहीं मानेगा. तुम्हें वहां छोड़ नहीं. तुम्हें वहां लगा देते. Okay. तो कौन से स्कूल से थे? विश I am from Lord Jesus Public School. Oh damn, So that's heavy. yeah, so that was an ICSE board and that was quite like उसको बोलते हैं कि ये जितने भी सारे लोग ये हाईली इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोग वो लाइक होते हैं वो सारे ज़्यादातर ICSE बोर्ड से होते हैं बिकॉज इट्स ऑन अनदर लेवल एज कम्पेयर टू CBSE. एंड आई फेल्ट दैट बिकॉज मैंने जब बीच में चेंज किया था सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ICSE एंड CBSE. So but then it at the end of the day फायदा मेरा ही हुआ है बिकॉज आई लाइक थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल जो भी सीखा है मैंने वो वहीं से सीखा. So I'll give them the मैंने किसी भी बोर्ड के बच्चे से बात करी है, हर बोर्ड वही कहता है कि मेरे बोर्ड वाले ज्यादा इंटेलेक्चुअल है. CBSE वाले वही कहते हैं. हर ICSE जगह तो वाले वो बोलते CBSE हैं. और कौन सा बोर्ड है इंडिया में? LBB IBB और समथिंग इंटरनेशनल बैचलर और समथिंग तो LBB भाई स्टोर है वो. I get it, but GD Goenka का is something else. IB बोर्ड है. IB. IB बोर्ड इज इंटरनेशनल बोर्ड. देन ICSE है. Yeah. CBSE है. देन एक और है बहुत शेडी सा, मुझे नाम नहीं याद. I think IB is based on practical learning, CBSE is based on more bookish knowledge, ICSE is based on भगवान की knowledge और बाकी सब लोग ICS भगवान भरोसा. Exactly. वो basically वो है कि अगर एक स्टूडेंट उसमें ICSE बोर्ड लाइक एक स्टूडेंट अगर CBSE में जाता है तो वो एग्जाम्स मतलब बुक पढ़ के सारे एग्जाम दे देगा. हाँ. अगर एक बच्चा जो लाइक ICSE बोर्ड में जाता है वो चश्मा लगा के दुनिया भर के पेन वेन से लिख के बेसिकली इतना इंटेलेक्चुअल बन जाएगा, लगेगा कि भाई आइंस्टाइन ही बनेगा बड़े होकर और कुछ नहीं कर सकता वो. आइंस्टाइन ICSE बोर्ड से था. एग्जैक्टली. सही बात है. इतनी ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए. हाँ बोलो होती है. नहीं. सो मैं CBSE बोर्ड से था. मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड. Oh yeah. काफी. Can I just ask you पुराना one thing स्कूल. कि बाराखंबा के वहाँ is there some sort of a बाराखंबाज or something? यस. Really? ये एक हिंदुस्तान में जो स्कूल कर रहा हो, रोडों में जो नाम लिखते हैं ना, हाँ. उसपे वो मेहनत नहीं करते. कोई बंदा कहे यार यहाँ पे 12 खंबे खड़े हैं, 12 खंबा रोड. यहाँ पे ना 2 कुआं है, दौला कुआं. यहाँ पे ना 5 नलके है, पंचकुला या कुछ पंचकुला. हाँ ये आई एम नॉट किडिंग. पंचकुया रोड. वहाँ पे 5 नलके थे या कुछ थे. वो नहीं मेहनत करते. यहाँ पे बहुत सारा गुड़ गिरा हुआ था तो गुड़गांव. ठीक है. हाँ एग्जैक्टली. यहाँ पे बहुत लाइक फॉरेनर घूम रहे गोरेगांव. इट्स ओके. गुड़गांव में एक एरिया है ज्योति पार्क. ज्योति घूम रही थी यहाँ पे तो ज्योति पार्क. यार पुणे में एक गांव है उसका नाम भोसरी है. अब आई डोंट नो कहाँ से रखा है. Shit. वहां पे जब बस रुकती है कंडक्टर चिल्ला रहा है भोसरी वाले उतर जाओ. I am just realized this podcast is not going to be a great advertisement for both our schools. क्योंकि वो देखेगा अच्छा ऐसे स्टूडेंट निकल रहे हैं स्कूल से. No, I बच्चे को नहीं भेजने think वाले. my school was not very proud of me because I have done something in that school जिससे मैंने एक एटम बम फोड़ दिया था. वो मैं आगे बताऊंगा कि मैंने क्या किया था ऐसा.
So तुम्हारा स्कूल हिरोशिमा में है? yeah, so my parents were called in the school and then they said कि हम इसको नहीं रख सकते अपने स्कूल में. ये बहुत ज्यादा बड़ा लाइक यू नो तोप टाइप का बच्चा है, इसको ले जाओ यहाँ से, ये नहीं समझ लेगा हमसे. तो ये हम आगे बताएंगे. देखने के लिए, जानने के लिए देखिए पूरा पॉडकास्ट. एग्जैक्टली. तुम्हारे मार्क्स कैसे आते थे स्कूल में? टॉपर थे, लोअर थे, मिडिल थे, कहाँ थे? यार देखो, एक स्टूडेंट होता है जो स्कोर करता है 100 में से 97. अच्छा. ठीक है, वो मेरा क्रश थी. ठीक है. ठीक है. एक स्टूडेंट होता है जो स्कोर करते हैं 60 से लेके 90. हाँ. ठीक है, जिसमें बेसिकली सारे स्टूडेंट्स होते हैं. हाँ. ठीक है. एक होता है एवरेज. सारे नहीं होते लक्ष्मण. अच्छा. एक होते हैं जो स्कोर करते हैं 33 to 60, जिसको बोलते हैं एवरेज. हाँ. ठीक है. एक होते हैं जिन बच्चों को जीनियस बोला जाता है, जिन बच्चों को जीनियस माना जाता है. ठीक है. सरकास्टिकली इन एवरी वे. सो ये बच्चे स्कोर करते हैं 1 से 10 तक 100 में से. So I was that kind of a kid who used to score 3 out of 100, 1 out of 100, 1.5 out of 100. और मैं अपने आप को जीनियस मानता था. लाइक टीचर्स नहीं, मैं अपने आप को जीनियस मानता था. बट क्योंकि मैं खुद भी ये सोच रहा होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता. लाइक एक बच्चा है जो पूरा स्कूल अटेंड कर रहा है, उसकी अटेंडेंस भी अच्छी खासी है, लाइक इतना भी ऑफ नहीं लेगा. ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका 100 में से 1 नंबर आ रहा हो? हाँ, मतलब यार 20 नंबर एग्जैक्टली लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज आ जाते हैं 20 नंबर. उसको लिखना भी नहीं आता क्या? लाइक ये तो गलत बात कर रहे हो. तो उस टाइम पे जब सो व्हेन आई यूज्ड टू स्कोर दिस काइंड ऑफ मार्क्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल ओके, सो बिफोर वी बिगिन आई जस्ट वांट टू जस्ट गिव एन इंट्रो दैट स्कूल में मेरा नाम 1st से 6th स्टैंडर्ड तक मेरा नाम यूनिक था. So, which is very fascinating. ये नाम मेरे को अभी भी लगता है कि ये क्या नाम है. I just don't know why my parents kept this name, but they just kept my name as unique. So 1st से 6th standard तक मेरा नाम unique था. So when I was in like 4th to 5th standard or something, I just remember कि क्लास बैठी आराम से, सबके रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं. Since unique starts with letter U, तो सबसे लास्ट में ही होगा वो, क्योंकि Y X Y Z से तो कोई किसी का नाम होगा नहीं. यमराज बैठा. वो मैं ही था. ठीक है. तो क्योंकि मार्क्स का यमराज था वो. तो अब क्या हो रहा है, टीचर सबके मार्क्स अनाउंस कर रही है, लाइक सबके कर दिए. ठीक है. अब बारी आती मेरी. अब सब लोग रेडी हैं कि इस बार क्या होगा. भाई साहब इस बार क्या करके आए हैं आज का कार्यक्रम. तो यूनिक 2 out of 100. So सारी क्लास पीछे मुड़ के देख के मेरे को हंस रही है. मैं जा रहा हूँ आराम से मुंह नीचे करके, एग्जाम पेपर लेता हूँ, टेबल के आके बैठता हूँ सबसे लास्ट वाली में, और अकेले बैठ के हंस रहा हूँ. ये तुम्हारी मार्कशीट देख के ना ऐसा मुझे जहीर खान की बैटिंग एवरेज याद आ गई यार. वो देख, वो बस उस उम्र में फर्क यही था कि वो रोता होगा अपनी वो मार्कशीट देख के, मैं हंसता था. तो उस मार्कशीट को देख के मेरे पेरेंट्स को लाइक स्कूल में बुलाया जाता था कि लाइक इसकी गलती नहीं है, गलती हमारी, गलती आपकी है. ऐसा हो ही नहीं सकता. वो कह रहा देखो आपने इसका नाम यूनिक रख तो लिया, इसने मान भी लिया. दिक्कत तो हुई होगी. मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ऐसा हो कैसे सकता है. So I think I was pretty good at scoring marks. So like 3 out of 100 is pretty good enough. भाई साहब legendary बचपन से. So आप बताइए. 4-5 नंबर तो नाम लिखने के मिलते हैं यार, क्या कर रहा है? क्या पता मैं नाम गलत लिख रहा हूँ अपना. तू यूनिक लिखता होगा, उनको टीचर को लगता होगा ये प्रैंक कर रहा है. उन्होंने उसके नंबर भी काट लिए. That's very much possible. तेरे कितने accurate? तो देख तो काफी बच्चों के साथ ये होता है कि बचपन में जब कुछ नहीं होता स्टेक पे, तो दे आर ऑल स्कोरिंग हाई मार्क्स एंड ऑल दैट. जब धीरे धीरे बड़ी स्टेज पे आते हो तुम 8th में 9th में 10th में 12th में,
उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो बचपन में आई वॉज दैट 20-25% वाला बच्चा। एंड जब जिंदगी में आया स्टेक प्रेशर आया तो मैं बहुत मेहनत करके पूरा 50 तक पहुंच गया, मतलब इतना लंबा था। ओके। बट नहीं, मेरा जेन्युइन ग्रेजुएशन कह रहा हूँ, मेरा जो क्राफ्ट था इट स्टार्टेड फ्रॉम 2020 ब्ला ब्ला ब्ला, फिर वो 60s में आके अटक गया, फिर 11वीं पे वो 40 पे पहुंच गया, एंड 12th के एंड में 80 पे जाकर रुक गया। कितनी दुखद स्टोरी है तेरी। तो यार एक्चुअली होता क्या था, पहले मेरे को पढ़ने में मेरे को किसी ने सबने बोला पढ़ो ये करो वो करो, किसी ने बताया नहीं क्यों। अब मैं क्लास में बैठा हूँ, मेरा ध्यान खिड़की के बाहर है, खिड़की के बाहर परिंदा है, प्रॉपर परिंदे देख रहा हूँ, टीचर बकवास कर रही है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। पेपर में आ रहा है, पेपर में अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ, हाफ पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, मम्मी पूछ रही पेपर कैसा हुआ। अब मुझे पता है मैं सच बोलूंगा मेरे को डांट पिटेगी। लाइक पेपर बहुत बढ़िया था, मैं मतलब 50 मार्क्स का पेपर है ना, 45 तो कंफर्म्ड है, मैंने लिखा 30 मार्क्स का पेपर, घर पे बोला है कि 45 कंफर्म्ड है। तो बेसिकली फेंकने में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने लग गया था बचपन से ही। यार वो है ना, फेंकने में पॉइंट है, मेरे को फेंकने का बहुत शौक था। मतलब पढ़ाई अवॉइड करने के तरीके ढूंढने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था। एक चीज और होती थी स्कूल में, क्या कहते हैं स्कूल में, आई वाज ऑलवेज दैट कि लड़ाई वड़ाई है सबसे काफी इन्वॉल्व। तो मेरा ना नहीं, मैं गुंडा नहीं था, आई वाज ऑलवेज द वन फाइटिंग बैक, नॉट स्टार्टिंग फाइट। हो शुरू करने वाले कोई और खत्म करने वाले आप। देख अपनी क्लास में मैं इकलौता सरदार था, एंड तब बच्चों को पता नहीं होता था कि रेसिज्म क्या होता है। अब ठीक है, अब मेरे को ये होता था कि मैं मतलब स्टार्ट नहीं करता था, लेकिन हमेशा अब कोई कहेगा तो मैं भी लड़ूंगा। लेकिन जब लड़ाई होती थी, टीचर इन्वॉल्व होती थी, वो 20 गवाह होते थे कि नहीं पृथ्वी ने लड़ाई स्टार्ट करी है, और मैं अकेला मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। तो आई एनीवेज हेटेड दैट पार्ट ऑफ स्कूल कि मेरे को क्या ही करना स्कूल पे, किसी ने मेरी सुननी नहीं, मैं क्यों, मैंने वो मुझे पढ़ने को बोल रहे, मैं क्यों गुरु जब वो मेरी बात नहीं सुन रहे। ओह देन यू बिकेम अ रिबल, कह सकते हैं। प्लस मेरे को ना बचपन से एक चीज हमेशा बताई जाती थी, क्या कि जो वो चीज होती है कार्मा, जो होता है ना कॉन्सेप्ट, हाँ, कि तुम हमेशा कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम अच्छे बनोगे तुम्हारे साथ अच्छा होएगा। ठीक है, ओके, इसमें मैं भी एक्सपीरियंस चाहूंगा, बट आगे। हाँ, 3rd क्लास तक ना, 3rd स्टैंडर्ड तक मैं वो कॉन्सेप्ट पे गिव अप कर चुका था, क्योंकि तू किसी का अच्छा करता था तो तेरे साथ क्योंकि मैं अपने लेवल पे एज अ 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा जितना मैं मॉरली करेक्ट हो सकता था, हाँ, कि किसी से लड़ना नहीं बढ़ना नहीं, अच्छे रहना है, जो बंदे सब बकचोदी करते थे एंड ऑल दैट, उनके नंबर नॉर्मल आते थे। हाँ. पर मैं ये नहीं सोच रहा था कि ये वाला कार्मा उससे लिंक्ड नहीं, ये वाला कार्मा तेरी पढ़ाई से लिंक्ड है। अच्छा, like multiple karmas, multiple things and everything. Exactly, मैं सोच रहा था कि अगर मैं अच्छा बन के रहूंगा, हाँ. ना भी पढ़ूं लेकिन नंबर आ जाएंगे। तो मैं उसी लूप पे थोड़ा अटका हुआ था, उससे थोड़ा निकलने में टाइम लगा। बट यू वर अ स्मार्ट किड, जो कि तुझे कर्मा का लॉ समझ में आ गया, बट तेरे को ये समझ में नहीं आया कि पढ़ने से तेरे मार्क्स आएंगे हैं, ये समझ में नहीं आया तेरे को। स्मार्ट बच्चे, कॉन्सेप्ट अच्छे थे, एप्लीकेशन बेकार थी। हाँ जी। प्लस एक और बड़ी फनी चीज होती थी, मेरे को ना सारी टीचरों ने, सबने बचपन में एक चीज बोलते थे कि पृथ्वी तू बहुत स्मार्ट है, लेकिन तू ना पढ़ाई को पनिशमेंट समझता है, इसलिए तेरे नंबर अच्छे नहीं आते। विच इज ओके, आई कैन अग्री विद दैट। और पॉइंट है, जब भी मैं कोई गलती करता था, या मैं कोई होमवर्क करके नहीं लाया, कभी कुछ तोड़ दिया, कुछ भी हो गया, जो भी बच्चे चीजें करते थे उनको पनिश करते थे। पनिशमेंट मिलती थी कि आज तू 4 चैप्टर एक्स्ट्रा करेगा, आज तू 3 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेगा। अरे तो मुझे पनिशमेंट में पढ़ाई दोगे तो मैं पढ़ाई को पनिशमेंट ही समझूंगा ना। अरे यार, यहाँ पे सैड म्यूजिक चला दो थोड़ा सा। अरे तो मुझे पनिशमेंट में पढ़ाई दोगे तो मैं पढ़ाई को पनिशमेंट ही समझूंगा। मतलब क्या एक्सपेक्ट करूं मैं? 3rd स्टैंडर्ड में थोड़ी ना इतना इवैल्यूएट करूंगा। मुझे बता दिया कि ये पनिशमेंट में तुम्हें पढ़ाई करनी है, फिर तुम मुझे बोलो पढ़ाई पनिशमेंट क्यों लग रही है, तो फिर मतलब सोचो ना तुम क्या बोल रहे हो। बट देन तेरे को ये सब चीजें समझ में कैसे आई कि नहीं यार, कि मुझे थोड़ा सा तो पढ़ना चाहिए लाइफ में यार, ये गलत हो रहा है। आई थिंक वो बहुत लेटर स्टेज में आया कि जब 6th में, तो एक्चुअली कहता है जब 6th स्टैंडर्ड में जाते हैं तुम्हारा सेक्शन चेंज होता है, स्कूल चेंज होता है बेसिकली। कि मेरा स्कूल का सिस्टम ये था कि जो जूनियर स्कूल एंड सीनियर स्कूल था, 5th तक इट्स जूनियर स्कूल एंड 6th में 6 to 12 सीनियर स्कूल, विच इज अ डिफरेंट बिल्डिंग, विच इज द एक्चुअल बाराखंबा वाला थिंग। तो जब वहां पे सबने अपने अपने सब्जेक्ट लिए, सेक्शन शफल हो गए, जो चूतिए बच्चे अलग चले गए, मैं अलग चला गया। मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, थोड़े जो सब्जेक्ट्स थे एक लेवल पे थोड़े इंटरेस्टिंग हो गए, कि वो मैंने थोड़े बहुत, तुम्हें होगा कि तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें नहीं, तुम पिक कर सकते थे, राइट? yeah. तो उससे थोड़ा थोड़ा होने लगा।
जब तुम नाइन्थ में आए, नाइन्थ में तो प्रॉपर आ गए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें कॉम करना है, ये करना है। हाँ. तुमने और 11th में आके और फोकस हो गया कि कॉमर्स साइंस वाइंस सब कुछ हो गया। तो जैसे ही मेरे पास चॉइस आती गई, आई थिंक मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। प्लस मेरा ना एक चीज, ये चीज जो हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, मतलब वो तो इतना मेमोरी बेस्ड है, बहुत सुनहरा है वो। अब ठीक है, अब मेरे को ये था, मेरी रटने वाली मेमोरी तो थी नहीं गई। मेरा को ये फंडा था, मेरे को चीज पे पढ़ रहा हूँ, मैं समझने के लिए पढ़ रहा हूँ, समझ के अपनी भाषा में जैसे जैसे कुछ भी लिखाता था, तो उससे मेरा ये होता था कि पासिंग टाइप नंबर आ जाते थे, पर कभी टॉपर्स के आसपास नहीं आता था। बट पॉइंट वाज आई वाज हैप्पी विद दैट। मतलब कुछ लोग होते थे 90 लाके रो रहे हैं कि हमारे लास्ट टाइम 95 आया था, 90 कैसे आ गए, एंड आई एम लाइक 50 पे गई जिंदगी, मस्त है, पास हो गया, क्या ही करना है, कौन सा जो समझ रहा था समझ लिया, मैं लिखने में क्यों वक्त बर्बाद करूं। एग्जैक्टली। एंड एट दैट पॉइंट मेरे घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि बेटा ये 50-60 वाला ही है, इससे नंबर 90 नहीं एक्सपेक्ट करने। पर उस टाइम तुम्हें रियलाइज नहीं होता था ना कि ये चीज कि उस टाइम तुम्हें ये लगता था कि तुम एक लेवल पे डम हो, क्योंकि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, सबके नंबर आ रहे हैं, तो स्मार्ट है, तुम डम हो। टीचर भी यही बोलते थे, ट्यूशन वाले भी यही बोलते थे, बच्चे भी यही बोलते थे। एंड ये मेरे दिमाग में एक तरह से मैंने भी एक्सपेक्ट कर लिया था कि ठीक है मैं हूँ डम, मेरे को पढ़ाई नहीं समझ आती, मैं 50 वाला ही हूँ। मैंने खुद ही फिर होप छोड़ दी टिल द टाइम आई एक्चुअली गॉट इनटू कॉलेज, एंड फाइनल ईयर तक कॉलेज में मैं पहुंच गया। एंड मेरे को रियलाइज हुआ यार अब तो कॉलेज भी खत्म हो रहा है, लाओ क्या कर रहा है जिंदगी में। एंड समवन सजेस्टेड टू मी कि लाइक समवन जो लाइक आई नो समवन जो कॉलेज के एक चेयरमैन है, थ्रू अ लिंक, सो उनके मैं बैठ गया, बात करी कि आई एम एट दैट स्टेज, कॉलेज मेरा खत्म होने वाला है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट डू यू सजेस्ट। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़े दिन में एक पेपर है एटमा, हाँ, व्हाट्स विच इज बेसिकली एमबीए का पेपर होता है, जैसे बाकी सारे होते हैं वैसे एक एटमा भी होता है। तो तूने ग्रेजुएशन कहाँ करी है जो पोस्ट करने चल पड़े? सुन, अरे ये वो तो खालसा कॉलेज में था, बट सुन तो, अच्छा, ओ सॉरी, मुझे याद नहीं था, ठीक है। हाँ, तो somehow I got into North Campus. कोटा जिंदाबाद। हाँ ठीक है, समझ गया। पढ़ने वाला कहाँ से था तू? ठीक है। हाँ, तो जब कॉलेज का भी फाइनल ईयर के उसके एग्जाम से जस्ट पहले मैं ये बात करने गया, तो उन्होंने बोला एटमा का पेपर दे दो, उसके बाद थोड़े तुम्हारे पास ऑप्शंस हो जाएंगे, तुम्हें एमबीए करना है, रिटेल में करना है, ये करना है, वो करना है। आई एम लाइक ठीक है, मेक सेंस, पेपर दे देते हैं, बट द एटमा का पेपर था बिटवीन टू ऑफ माय कॉलेज के फाइनल ईयर पेपर। यस। तो आई एम लाइक देखो, अब कॉलेज का पास होना ज्यादा जरूरी है, एटमा तो क्या है, ज्यादा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कॉलेज तो पास करके निकलूं। तो एटमा का पेपर आई वाज जस्ट लाइक कि मैं जा रहा हूँ बिना पढ़े, जस्ट 2 घंटे लगेंगे, पेपर देके आ जाऊंगा, एंड बाकी नॉर्मल कॉलेज के पेपर के लिए पढ़ूंगा। एंड मैंने अपने रैंडम फ्रेंड को भी ऐसे कॉल करा कि मैं एटमा का पेपर जा रहा हूँ, तूने चलना है? इसलिए हाँ मैं भी चलता हूँ। वो भी एक दिन रात पहले रजिस्टर करके आ गया, मुंह उठा के कि ठीक है तू जा रहा है, मैं भी चले जाता हूँ। ओके। तो हम दोनों बिना पढ़े सेंटर पहुंचे उस पेपर में ना, एंड दैट वाज द फर्स्ट पेपर आई वाज गिविंग जो नेगेटिव मार्किंग के साथ था। तो उस पे 3 सेक्शन थे, एक वाज लॉजिकल रीजनिंग, एक वाज कम्युनिकेशन, एंड एक वाज मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स से तो मेरा विश्वास उठ ही चुका था बहुत पहले। तो उस पूरे सेक्शन में मैंने गिनती के 2-3 अटेम्प्ट करे कि नेगेटिव मार्किंग में सारा वैसे पेपर लुट जाएगा, तो मैं इस पे जो आता है बेसिक वो करके आया। लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिक लगा के आंसर दे दिया, एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश मेरी ठीक थी तो वो भी निकल गया। ये वे करके मैं पेपर से भूल गया कि मैंने पेपर दिया था नहीं दिया था, कॉलेज का पेपर दिया, ग्रेजुएट हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके 1 महीने बाद मुझे को ना मेरा अपना मेल देखा, मेरे को ना एक सुबह उठकर देखो 8-10 मेलें आ रखी है फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस कि आप इधर आके एमबीए अपना करो, इधर आके ये कोर्स करो, इधर आके वो कोर्स करो। डेटा मिल गया उनको भाई साहब लोगों को। हाँ, ये क्यों पागल हो गए मेरे को देख के, सबको इतना क्या उतावला हो रहा है। उसके नीचे स्क्रॉल करा, मैंने देखा कि नीचे मेरा रिजल्ट है एटमा का। ओके। मेरे आए थे 94 परसेंटाइल। व्हाट? बिना पढ़े, बिना किताब खोले, मेरे को पेपर का फॉर्मेट भी नहीं पता था क्या। तो बेटे अकड़ बकड़ बम्बे वो करके निकाल गया होगा सब कुछ। नेगेटिव मार्किंग थी, अगर गलत भी होता तो नंबर भी कटते मेरे, तो मेरे को क्वेश्चन छोड़ के आने पड़ेगा नहीं आते तो उस टाइम में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा दिमाग एक्चुअली है कि जो लॉजिकल रीजनिंग इतनी देर से सुन रहा हूँ कि यहाँ से कुछ पॉइंट आया, मैं सोचे जा रहा हूँ कि यहाँ से क्या बात चलने वाली है। तो समझा, अच्छा ये बताना चाहते थे। हाँ
ठीक है क्योंकि अब पॉइंट है वो पूरा पेपर लॉजिकल रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन में बेस्ड था। हाँ। उसमें कुछ रट्टे वाली चीजें थी नहीं हाँ। कि पढ़ के बिना पढ़े भी जाओ तुम्हें बेसिक लॉजिक तो आनी आती है। हाँ समझ में आ जाएगा ऑफ कोर्स यस। हाँ तो 94 परसेंटाइल है। मैंने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा हाँ। जो भी ये तेरे कितना है कि वो भी मेरी तरह बिना पढ़े ऐसे उठ के आ गया था। या उसके आया 37 परसेंटाइल। आई लाइक देखो नहीं मार्किंग तो सही करी है इन्होंने। हाँ उस दिन तेरे कमेंट आ गया तेरे पास इंटेलेक्चुअल दिमाग है भाई देखो कातिल वाली इंक्वायरी पर उस टाइम वो भ्रम जो एक दिमाग में बात थी कि नंबर नहीं है तुम डम हो वो एक बार ट्रैक टूट गया कि यार मेरा बस वही था कि रट्टे मार के मैं बकवास वाले आंसर नहीं लिख के आता था। अच्छा Exactly. तेरा जो यहाँ से कॉन्फिडेंस बन गया बेटा बेसिकली कि ठीक है तेरे पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज है फाइनली समथिंग लाइक दैट राइट एग्जैक्टली गॉट इट एग्जैक्टली नॉट मेरी बैड आत्मा को शांति मिली। ओह नाइस वन Ah. So, as far as this geniusness that you found in yourself, that you got with Atma and everything else, मेरा जो geniusness था ना, मुझे ना वो बचपन में ही समझ में आ गया था कि मैं किस लेवल का genius हूँ. So, I'll just tell you one sort of situation what happened. कि ना बारिशों का टाइम था, ठीक है. सो प्लेग्राउंड्स में पानी एंड ऑल भरा हुआ है काफ़ी सारा, ठीक है. तो ऑफ कोर्स जब बारिश हो रही है तो मच्छर भी होते होंगे, है ना. तो अब मच्छर पानी कहाँ देते हैं, और मच्छर बच्चे कहाँ देते हैं पानी में. पानी कहाँ देते हैं. तो आई यूज्ड टू गो इनटू दिस डर्टी मडी वाटर एंड ऑल. उसमें ना मेरे को वो रेड कलर के वो मच्छर दिख रहे होते थे ऐसे घूमते हुए इधर उधर. तो मुझे लगा कि यू नो कि लाइक दिस इज वेरी फैसिनेटिंग. मैं इसको उठा के ना पालना शुरू करता हूँ इनको, ताकि ये बड़े होकर मच्छर बन जाए और इनको उड़ाऊँ, ठीक है. तो मैंने उन मच्छरों को पानी की बोतल में लिया, उनको आराम से घर पे जाके मनी प्लांट में संभाल के रख दिया. घर पे बिना होता है किसी को, ठीक है. हर रोज जाके मनी प्लांट चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मच्छर हुए कि नहीं हुए, ठीक है. पानी खत्म हुआ उस बॉटल में से, थोड़े मच्छर बड़े होने लगे. तो अब क्या है, मच्छरों का झुंड है ना उस मनी प्लांट के राउंड घूमता रहता था. अब मैं हर रोज जाके चेक करता था कि ये मच्छर सारे के सारे जितने भी एग्स थे लाइक 100% मच्छर बने सारे के सारे. सो आई वाज सो हैप्पी कि वो मच्छर बन गए. अब क्या होता है, उसके 1-2 दिन बाद या अराउंड आई थिंक हल्का हल्का फीवर होना स्टार्ट होता है तेरे को. हाँ I wonder why. फीवर होना स्टार्ट होता है, ठीक है. फीवर इतना ज्यादा हो जाता है कि मेरे को लाइक खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है और उल्टी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है. तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइक काफी ज्यादा इंजेक्शन होने लगते हैं. तो लाइक काफी ज्यादा वीकनेस हो गया था, काफी ज्यादा लाइक यू नो इट वाज वेरी हाई फीवर. तो अब फिर ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है फाइनली ही इज नॉट गेटिंग फिक्स, तो हम लोग इसको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं. तो हम बड़े डॉक्टर के पास गए, तो उसने बोला कि इसको डेंगू है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, नहीं तो गया. परसों की बात है. so this was like मैं वहाँ पे मैं उस टाइम पे ना लाइक कितने साल का होगा, लाइक 7-8 साल का होगा. उस टाइम मेरी जीन्स जाग रही है, ये वही मच्छर तो नहीं थे. तुम सोच रहे हो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यूनिक क्यों बुलाया है. तो मैं पालने गया था मच्छर, ये किया है उन्होंने मेरे साथ, ज्यादा प्यार कर दिया. मुझे बताओ क्या लग रहा है. तो चाइना में एक 7 साल का यूनिक है जिसने सोचा चमगादड़ पाल के देखते हैं. अबे यार you never know कि आगे जाके क्या होने वाला. So ये बैट सूप वाला तो कवर अप था. exactly एक्चुअल स्टोरी है. कहीं से भी कुछ भी हो रहा है. So अभी क्या सीन है कि अब मैं मच्छरों से ह्यूमन पे टेस्टिंग करना शुरू कर चुका था उस टाइम तक, लाइक 6th या 7th स्टैंडर्ड से. दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ठीक है. वेरी. अब क्या, ऑफ कोर्स मैं जैसे तू रिबेल करता था क्योंकि तेरे को पढ़ाई पनिशमेंट लगती थी, मैं रिबेल करता था कि मेरे को खेलने जाना है, मेरे को नहीं मतलब इन सब चीज़ों से, कि पाइथागोरम थ्योरम तू पढ़ा तो रहे हो, काम कहाँ आएगी. लाइक हाँ एग्जैक्टली. क्या कैलकुलेट करूँगा, हेलीकॉप्टर कितने ऊपर जा रहा है. 8 साल की उम्र में पाइथागोरस क्यों पढ़ा रहे तेरे को भाई मैं बहुत आगे था पढ़ाई में, बता रहा हूँ मैं. लाइक आई यूज्ड टू कैलकुलेट कि चांद कितनी तेज चल रहा है, जबकि चलता नहीं था. तभी 3 नंबर आ रहे थे. तो मैं ये सब कर रहा था. तो अब क्या सीन है कि होमवर्क नहीं करा,
तो टीचर ने जाके हमें क्लास से बाहर खड़ा कर दिया, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि जब क्या होता था उस स्कूल में ना ऐसा कुछ है कि लाइक इफ यू नॉट डूइंग एनी होमवर्क और फिर तुमने किसी चीज़ के पनिशमेंट नहीं दी और पनिशमेंट कर रहा हूँ, तुमने कोई कुछ काम नहीं किया तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। सो बेसिकली मैं डीट बन चुका था तब तक। सो क्योंकि इतनी मार खा चुका था कि मेरे को पता था मैं स्कूल जा रहा था, मैं मार खाऊंगा, ठीक है, डन है, मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे मार पड़ेगी या कुछ खराब होगा। तो मैं गया हूँ वहां पे जाके बाहर पनिशमेंट करी है, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा है अगर मैं प्रिंसिपल मैम के आंख में देख के थप्पड़ खाऊंगा ना तो मेरे को थप्पड़ कम मारेगी, ठीक है। सही। 4 लड़के खड़े हैं, ये सुल्तान मिर्जा वाली जो बात करी है ना आपने, वंस अपॉन अ टाइम इन जीसस मैरिज होम स्कूल। अब ये 4 लोग खड़े हैं, 4 बच्चों को मैंने जाके समझा दिया कि देखो सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा और देखना सबसे कम थप्पड़ मेरे को लगेंगे, ठीक है। सबसे आगे लाइन में जाके मैं खड़ा हो गया, एकदम ब्रेव बन के छाती चौड़ी करके हाँ मारोगे मेरे को, ठीक है। 7th क्लास का बच्चा हूँ मैं, ठीक है। तो देख रहा हूँ एक चाटा यहाँ पड़ा, एक चाटा यहाँ पड़ा, एक चाटा यहाँ पड़ा, फिर जब मैंने ऐसे किया तो पीछे ही पड़ गया, ठीक है। 360 हाँ। तो बजा दिया, वर्चुअल रियलिटी में पड़ गया, वर्चुअल सराउंड बजा दिया। सो अगर मेरा फेस थोड़ा सा अगर शेप में दिख रहा है ना तो उनकी वजह से, क्योंकि ईंट की तरह थप्पड़ पड़ते थे उनके, एंड जितना मुझे याद है कि ईंटें मारते। so अगर वो ईंट की दुकान खोले तो उनकी ईंट की दुकान भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं। तो अब क्या थी ना, बाकी बच्चे देख के डर गए कि इसके साथ इतना मार दिया तो हमें भी तो इतनी मार पड़ेगी। तो अब मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ कि देखो सबसे कम मेरे को पड़ी है, सबसे ज्यादा तुमको पड़ेगी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जाओ अंदर सारे, सबको अंदर भेज दिया। अच्छा मारा ही नहीं? बताओ क्यों? क्योंकि आप यूनिक हो। तो बाकी बच्चों की आंखों में दर्द दिख गया होगा। So, अब हम जैसे बच्चे सारे क्लास में जा रहे हैं तो बाकी 3 बच्चे अपनी क्लास में जब बैठे हैं पीछे मुड़ के देख रहे हैं। अबे वो होता है ना जब कोई जैसे गैंग वॉर होती है, exactly. पूरे गैंग में वो सबको मारते, एक बंदा छोड़ देते कि ये बंदा ना बाकी गैंग को बताएगा कि इनसे पंगे नहीं लेने। इसीलिए छोड़ा होगा मेरे खौफ फैलाने के लिए कि टीचर से पंगे मत लो, भूपेश बहुत पिटाया अभी। अरे यार मैं स्कूल में बहुत उल्टी हरकतें करी, ऑफ कोर्स तूने भी करी होगी। नहीं तो एक तो हमारा ना ये था, मेरा फ्रेंड, लेट्स कॉल हिम आरजी, ओके। तो मेरा नाम पी से स्टार्ट होता है, पृथ्वी, आरजी का नाम आर से स्टार्ट होता है। हाँ। तो केजी से लेके 12वीं तक हम दोनों का रोल नंबर ना साथ में थे। हाँ। हर पेपर में हम साथ में बैठते थे। हाँ। एट दैट पॉइंट हमारी जो कम्युनिकेशन और कोड लैंग्वेज बन चुकी थी ना एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई रॉ का एजेंट बैठा तो वो नहीं क्रैक कर सकता कि ये क्या बात कर रहे हैं। एंड जितनी मेहनत हम दोनों ने चीटिंग में करी है उतनी मेहनत हमने पढ़ाई में कर ली होती। तो कहाँ से कहाँ होते हैं। हाँ कि भाभा एटॉमिक सेंटर के तुम न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते। हाँ मतलब ये प्रॉपर लाइक, और दोनों को हम दोनों ने एक दूसरे को पास करा। अगर हम दोनों नहीं होते साथ पे तो हम दोनों फेल थे। तो अब होता क्या था, वो मेरा आंसर कॉपी कर रहा है, मैं उसका आंसर कॉपी कर रहा हूँ, आंसर दोनों में गलत है। हाँ। तो नंबर नहीं आ रहे, बट सेटिस्फेक्शन पूरी है कि कुछ अचीव करा है। वाह बेटे, वो एक कोडवर्ड होएगा, दोनों है कोडवर्ड। वो मेरे पीछे बैठता था, वो अपनी बॉटल लेके ना टैप करता था, टैप टैप। उसका टैप टैप का मतलब है मुझे राइट होना चाहिए। मैं राइट होता था, वो खड़े होकर ना पानी पीता था ऐसे। What the fuck? कर करके वो मेरा आंसर देखता था, फिर वो करके बॉटल रख के रखता था, फिर मैं सीधा हो जाता था। फिर मेरा कोड होता था अंगड़ाई, क्योंकि वो मेरे पीछे तो मैं कॉपी ऐसे तो कर नहीं सकता। मैं लेता था प्रॉपर ऐसे वाली अंगड़ाई घूम के, और वो अपना पेपर ऐसे करके दिखा रहा होता। ये कुछ ज्यादा ही अंगड़ाई नहीं हुई कि शीला को भी क्रॉस कर दिया तूने। अब भाई अब जरूरत है तो जरूरत है। नहीं मतलब तू अगर ऐसी अंगड़ाई ले रहा तो पीछे मुड़ भी जाता था। अब कैसे देखो, सर के पीछे आके तो है नहीं। वो देख अच्छी बात है, तेरे स्कूल में कोई एथलीट या योगा वोगा का प्रोग्राम नहीं था, नहीं तो फुल मार्क्स आ रहे होते तेरे इस चीज में। अरे वो और एक बार ना क्या हुआ था, तो होता क्या था, रोल नंबर बिठाते थे ना। मेरा जो था रोल नंबर है फर्स्ट डेस्क पे, मेरे बाद उसका था, तो वो आ गया दूसरी रो की लास्ट डेस्क पे।
अब हमारा वो कम्युनिकेशन गैप हो गया प्रॉपर। अब क्या करे? कब? भाई साहब ने एरोप्लेन में? नहीं चिट्ठी खड़े में? हुए हैं, अच्छा क्योंकि अब हमारे ना बैग वैग सामने पड़े हुए, हाँ अच्छा क्योंकि हम बैग ऑफ अपने क्लास के सामने रखे होते थे। हाँ तो भाई साहब का जब उसने पूरा पेपर में ना कलेक्ट करा है, मुझे ये पूछना है। ओके अब उसने अपने क्वेश्चन पेपर में सर्कल करे हैं वो क्वेश्चन। हाँ वो तो गया एक है मिनट, कि- तुम दोनों के इतने सुन तो- लो मेरे को जस्ट आई एम जस्ट इंटरप्टिंग, तुम दोनों के इतने लोनर थे कि आसपास क्लास में किसी से नहीं पूछते थे, बस एक दूसरे से पूछते थे। यार भरोसा ही नहीं था ना किसी पे। कोई बताएगा नहीं बताएगा, कंप्लेन करेगा। हम दोनों का इतना सालों से वो बन चुका है कि अब एक दूसरे से चीटिंग करेंगे, वरना now I वरना get नहीं it. करेंगे, वरना फिर नहीं। एग्जैक्टली कि तुम दोनों एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हो कि बाकी दुनिया में भरोसा ही नहीं करते। अब बाकियों से करते तो ज्यादा नंबर आ जाते, बट ठीक है। पता है बात सही क्या है, पता है पर नहीं अपने को चोर है लेकिन असूलों वाले चोर है। अब सुन तो अब चल। मैं फर्स्ट रो पे, वो लास्ट रो पे, उससे अपने क्वेश्चन ना सर्कल करे कि मुझे ये पृथ्वी से पूछना है। वो गया अपने बैग के पास कि मैं अपने ना बैग से पानी पीने जा रहा हूँ। जैसे वो पानी पी रहा है ना, उसे अपना क्वेश्चन पेपर पीछे ऐसे पकड़ा हुआ है। वाह जीनियस। और अब मैंने देख रहा हूँ कि अच्छा इसको ये क्वेश्चन का चाहिए। हाँ। मैंने अपने पेज पे वो आंसर खोल के ऐसे घुमा दिया है, हाँ और फिर वही खड़े होकर पानी पीता देख रहा है। मतलब पूरी रो अलग आगे चेंज हो गई, हमारा प्लान नहीं चेंज हुआ। भाई यार हमारे तुम लोग अगर तुम एक किसी इंटेलिजेंट जैसे बॉर्नविटा या कॉम्प्लान या फिर किसी भी एनर्जी ड्रिंक या फिर किसी भी ब्रेन ड्रिंक जो बच्चों के लिए होती है, हाँ। किसी को यहाँ पे स्पॉन्सर करना चाहोगे अपनी चीटिंग वाले इंटेलिजेंस के लिए? बस्सी को बुला रहे, चीटिंग का स्केच बना देगा। बस ये another level. मतलब और वो जो बंदा था ना, ही इज लाइक नो फक्स गिवन। उसका लाइफ का स्कूल थ्रू आउट उसका यही फंडा था, No fucks given. अब हाँ। तो एक ना उसको एक टीचर थी स्कूल में जिसपे ना उसको पसंद थी बहुत, Okay. ठीक है। और टीचर वो थोड़ी यंग थी टीचर। हाँ। टीचर का नाम लेट्स कॉल हर पीएम। और कुछ नहीं मिला पीएम? नहीं इनिशियल्स पे जा रहा हूँ ना, आरजीपीएम। ऑलराइट, मेरे को लगा प्रधानमंत्री नहीं, चाय नहीं बेच प्राइम रही, मिनिस्टर एंड प्रधानमंत्री इज बोथ पीएम। ऑल्सो पीएम। या हाँ। तो अब ये बिजनेस स्टडीज का पेपर चल रहा है, दोनों को कुछ नहीं आता, हाँ। फटी पड़ी है। और ब्लैंक जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या होना है क्या होना है। एकदम से वो कभी कभी टीचर आते हैं ना, अच्छा इस क्वेश्चन में करेक्शन है, इसमें वो है बताने के लिए। हाँ तो वो टीचर आती है, ऐसे बोलती है कि इस क्वेश्चन में करेक्शन है ना। वो मेरे पीछे बैठे, मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रख के मुझे ऐसे हिलाता है पूरा, लाइक प्रॉपर शेक करता है। वाह। और मैं ना घबरा गया कि क्या हुआ। मैं पीछे मुड़ के उसको देख रहा हूँ क्या हुआ। इसलिए यार पीएम बहुत अच्छी लग रही है आज। मैं पूरा पेपर छोड़ के पीछे मुड़ कर उसको ऐसे बोला है, एमसीबीसी ये मेरे को पेपर दे रहे थे। ये मैं फर्स्ट रो में बैठा हूँ, दोनों टीचर मुझे देख रही है कि पीछे मुड़ के इसको गालियां क्यों दे रहा चिल्ला के। कि पेपर में कुछ समझ आ नहीं रहा। एक्साइटेड मैं एदा। वो टीचर पे लाइन मार रहा है, उल्टा मेरे को बता रहा है। मुझे लगा यार कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ रहेगा या कुछ बताना होगा। एक्साइटेड मैं एदा सुन मेरे दिल का एदा। भाई बहुत है ये सारे पेपर ऐसे। मैं उठा, मैंने ना देखा कि वो कोई आंसर लिख रहा है। अरे पागल, इसका आंसर ये नहीं है, ये तो चेंज कर ले। मैंने भी ये लिखा है। जब मार्कशीट मिली पता चला वो सही लिख रहा था, दोनों का गलत है। वाह बेटे वाह वाह। कुछ भी। That was a genius level move. तुमने करी है चीटिंग? यार मैं ना थोड़ा सा ना अलग टाइप का बच्चा था, तो अब यार जिस बच्चे के 100 में से 3 नंबर आते थे क्या चीटिंग करेगा वो? उसको ना चीटिंग करा भी दोगे ना तुम। बाप को सिखा रहा है। मैं बस एक अपने लाइक होनहार किस्सा बता देता हूँ कि जब मैंने चीटिंग करी तो क्या हुआ और किस तरीके से करी मैंने। हाँ। और जिस चीज की वजह से मुझे स्कूल से बाहर निकलने का आदेश दे दिया गया था। सो फाइनली लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो क्लास में होता है एसे राइटिंग कंपटीशन। क्या होता है? एसे राइटिंग कंपटीशन हिंदी। अच्छा हाँ हाँ। कि तुम्हारी आइडियल टीचर कौन है? ओह ठीक है। आई कैन सी वेयर दिस इज गोइंग। तुमने सच लिख दिया है। Since I was a genius kid, अब जो मैं मानता था ठीक, तो मैंने पॉइंट्स में लिख दिया कि आइडियल टीचर कैसी नहीं होनी चाहिए। और ना लास्ट में जाके उस टीचर का नाम लिख दिया कि
ये टीचर मेरे साथ ऐसे करते हैं, बहुत पार्शियल है, थैंक यू। ठीक है, अब ये जो लेटर है, ठीक है, था वो ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, पर जितना मैं जीनियस हूँ तो मैंने लेटर लिखा, ठीक है, सभी ने निवेदन ये है। इंग्लिश का पेपर था? इंग्लिश की टीचर थी। तो तुमने हिंदी में लिखा है क्योंकि रेबेल नहीं करना। नहीं, लिखना हिंदी में था और मैंने इंग्लिश के टीचर के लिए लिखा। आई सी। तो पूरी क्लास ने सबमिट कर दिया, ठीक है, लेकिन सिंस मैं अभी तो और लाइक बचपन से ही जितनी बड़ी स्पॉटलाइट है वो मेरे ऊपर ही पड़ी है, ठीक है, बाकी बच्चे एग्जिस्ट नहीं करते। ऊपर से सबसे ऊपर पेपर पड़ा है मेरा, क्योंकि लास्ट से चेकिंग स्टार्ट हो रही है, क्यों मुझे नहीं पता, मेरा पेपर पड़ा है, मैम उठ के क्लास से बाहर। अब किसी को नहीं पता ये क्या हुआ है। ऐसा क्या लिख दिया? जाके सीधा प्रिंसिपल मैम के पास, जो मेरे को ईंटें बरसाती है मेरे ऊपर। तो अब प्रिंसिपल मैम बैठी है, क्लास खड़ी है क्लास के बाहर, और मैम अंदर बाकी सारे पेपर चेक कर रही है, प्रिंसिपल मैम के हाथ में लेटर, मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, प्रिंसिपल मैम खड़ी है, आगे मैम हंस रही है पेपर चेक करते करते। तो मैंने कहा आज तो मैं गया हूँ, लाइक सामने वो हंस रही है, पीछे वो खड़ी है, बाकी सारे बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं और मेरी यहाँ फूकी पड़ी है, पसीने छूट रहे, क्यों मैं करे तो क्या करूं, ईट से ईट बजाएगी। तो मैंने कहा आज तो पूरी बॉडी पे लगने वाली ईट है, तो रेडी हो जा। तो रेडी ऐसे करके मैं रेडी हो रहा हूँ कि आज तो मार पड़ने वाली है खूब, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमें उस दिन कुछ कहा नहीं, जिस दिन मैं रेडी हो रहा हूँ मार खाने के लिए, और चले गए सरप्राइज। अब होते रिसेस का पीरियड, रिसेस स्टार्ट होती है तो सब बच्चे मेरे बाहर घूम रहे हैं एवरीथिंग। तो पहले एक टीचर मुझे बुलाती है कि भूपेश तुमने आज क्या लिखा है, तो मैंने कहा नहीं ऐसे लिख दिया कुछ, ऐसे मेरा मन में आ रहा था जो मर्जी लिख दिया। तो कहती तुम्हें पता है कि पूरा स्कूल ने पढ़ लिया लेटर। मैंने कहा अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। हाँ एग्जैक्टली, पूरे स्कूल में मैंने पढ़ लिया। एग्जैक्टली, तुम्हें किसने बोला था नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए? हाँ मुझे भी नहीं पता है क्या जवाब। तो उस मैम ने बोला ऐसा, तो मैं थोड़ा डर गया था, मैंने कहा पूरे स्कूल ने पढ़ लिया है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं अब नेक्स्ट फ्लोर पे कुछ हम खाना वाना उठाने के लिए जा रहा हूँ, किसी फ्रेंड से मिलने जा रहा था, दूसरी टीचर ने बुलाया कि भूपेश इधर आना। उस टाइम तक नाम भूपेश हो चुका था, ठीक है। तो उसने मेरे से पूछा क्या किया तुमने, मैं कुछ नहीं, मैं तो वैसे कुछ लेटर लिख कंपटीशन था लिख दिया। बहुत अच्छा लिखा जा। ऐसे 3-4 टीचरों ने बुलाया मेरे को, सबने शाबाशी दी, पता नहीं क्या क्या उनको खुशी मच रही थी, क्योंकि किसी एक टीचर की बजी थी और उनको बड़ी खुशी थी। उस दिन मुझे समझ में पॉलिटिक्स ये सब भी होता है, ठीक है। अब थोड़े दिनों बाद क्या पता चलता है कि स्कूल में से एक टीचर को बाहर निकाल दिया गया है। लेट मी गेस। उस टीचर को बाहर निकाल दिया। तो तूने फीडबैक फॉर्म सबमिट कर दिया उसके नाम का, तो ऑब्वियस बकायदा सब बच्चों से पूछा गया था कि सच में क्लास में ऐसा होता है कि नहीं होता। ऐसा क्या लिखा था तूने, वैसे याद है? बता सकता हूँ मैं क्या लिखा था। सब बच्चों से पूछा गया था कि तुमने उस टीचर के साथ लाइक टीचर क्या तुम्हारे साथ ऐसा करती थी, तो सब बच्चों ने कहा कि नहीं हमारे साथ नहीं होता, बट उसको फील होता होगा तो उसने लिख दिया होगा। तो मेरे से नहीं पूछा, बस बाकी सबसे पूछा, ठीक है। बाकी सबने मना कर दिया, बट टीचर को बाहर निकाल दिया, या फिर टीचर ने खुद ही छोड़ दिया क्योंकि पूरे स्कूल में बात फैल चुकी थी। अब मुझे नहीं पता क्या सीन है, ठीक है। सो अब क्या सीन है कि जब क्लास खत्म हुई ये वाली, तो मेरे पेरेंट्स को लाइक बुलाया गया स्कूल में, एवरीथिंग लाइक उनको ये नहीं पता है कि इसने ये लेटर लिखा है और समथिंग। उन्होंने ये बोला कि भैया इसको ले जाओ, ये नहीं संभलता हमसे, ये 8th क्लास में, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड बोलते ही तो बन जाएगा, इसको निकालो यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है अभी सही। तो क्योंकि उसमें उस लेटर में ना कुछ ऐसी चीजें लिख दी थी मैंने, जो बच्चे जो नोटिस जब करते हैं ना, जब वो तब नोटिस करते हैं जब उनको बहुत बुरा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में जब कुछ फॉर एग्जाम्पल टीचर को समझा रहे हैं, तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो मेरे को बिठा दिया, बट वही सेम क्वेश्चन किसी और बच्चे ने पूछा तो उसको बहुत अच्छे से आंसर मिला। अरे been there, done that. क्यों उस बच्चे को ज्यादा पता है मेरे से, अजी घंटा पूरी जिंदगी बीत जाएगी उसको, पूरी जिंदगी बीत जाएगी उसकी मेरे लेवल तक पहुंचने के लिए। तो इस मतलब कि उस बच्चे को प्रेफरेंस इसलिए मिली जाती थी क्योंकि वो 90s में स्कोर करता था। मुझे मिली जाती थी, मुझे बिल्कुल नहीं मिलती थी क्योंकि मैं 1 से 10 की
लाइन में हमेशा रहता था। ब्रो आई हैव द एग्जैक्ट सेम स्टोरी। सो तू बोल, फिर बात बताता हूँ। मैंने फिर वो लिख दिया ये में, और एक दो इंस्टेंसेस ऐसे थे जिसमें मुझे लाइक सच में बहुत बुरा फील हुआ था। बट मैंने उसमें ना उस टीचर की अच्छाई भी लिखी थी, क्योंकि उस टीचर ने क्या किया था, जब मैं किसी एग्जाम में चीटिंग कर रहा था तो मैंने क्या किया था, जो पेन का जो कैप होता है उसके अंदर रोल करके ना वो फर्रा टाइप का बनाया था। अरे क्लासिक। हाँ, तो मैं जब एग्जाम दे रहा था तो निकालता था, पढ़ता लिखता था उसको देख के और वापस अंदर डाल के, और ऐसे कर करके मैंने 1-2 एग्जाम दिए। थर्ड एग्जाम में मैंने क्या किया था कि वो कॉपी ली थी, कॉपी बाहर से लेके आते थे हम लोग। हाँ। तो पहले से आंसर लिख के चला जाता तो लाइक मुझे पता था ये आना ही क्या है क्वेश्चन, तो बस आंसर नंबर 3 हो गया। लाइक सॉर्टेड, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उस टीचर को ना ये बात पता थी कि मैं चीजें करता हूँ। इसने ना ये मतलब इसको ना ये फोरशैडोइंग थी, जैसे अब तू होता ना कि फ्री पिक से इमेज उठा के डाल डन, वही चीज है, लोगो लगा दिया आंसर। so इस टीचर को ना ये बातें पता थी कि मैं ऐसी हरकतें करता हूँ, क्योंकि एग्जाम उसी क्लास में हो रहे थे। तो एक दिन ना ऐसा कुछ हुआ कि उसने मेरे को पकड़ लिया, तो उसने मेरे को बुलाया। तो उस टीचर ने मेरे को बुला के ये बात बोली कि देख, तू अभी जितने मर्जी चीटिंग करनी कर ले, ठीक है, जितने मर्जी मार्क्स स्कोर करने कर ले, देख तेरी असलियत मेरे को भी पता है और तेरी असलियत तेरे को भी पता है कि तू लाइक बिलो एवरेज बच्चा है एंड एवरीथिंग। उसने लिटरली इसी लैंग्वेज में बोला। बट उसने ये भी बात मेरे को समझाई कि देख, अगर चीटिंग करके तो कोई यहाँ तक पहुंचना है ना, तो चीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर तू यहाँ पे पहुंच भी जाता है ना, तो तेरी क्रेडिबिलिटी हमेशा 0 ही रहेगी, कोई मानेगा ही नहीं। लाइक तू बाकी सब लोग मान जाएंगे कि तेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, बट तेरा जो अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो कभी उस बात को मानेगा नहीं कि तूने खुद किया है। तो वो चीटिंग वाला जो पार्ट है ना, तो उसने मेरे को जब उस दिन समझाया ना, तो ये आई थिंक 6th क्लास की बात है। तो तब से मेरे को ये ना याद है। तो उसके बाद मैंने चीटिंग करना छोड़ दी, लाइक चाहे जितने मर्जी मार्क्स आए, चाहे जितना मर्जी कुछ, लेकिन चीटिंग नहीं करूंगा। लेकिन वही सेम टीचर के साथ मैंने यही हरकत करी जो लेटर में लिख के, तो मैंने ये लेटर में लिखा था कि इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात भी समझाई थी, तो उस चीज के लिए लाइक आई एम वेरी मच थैंकफुल। बट जो उन्होंने किया वो भी बहुत गलत था। सो बट देन ठीक है, वो भी लाइफ में कहीं होंगी अपनी, और आई थिंक ये पॉडकास्ट भी अगर देख रही होगी तो जस्ट ऑन द लाइंस ऑफ आई एम स्टिल थैंकफुल। जो भी हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, बट अभी सॉरी बोल दे। Yeah, but I still remember you and I still think of you as someone who is still respectful enough, and that's okay. कि ठीक है, टीचर से भी गलती होती है, उनको भी समझ में आ ही गया होगा कि बच्चे को फील कैसा होता है। So जो उनका वो लास्ट टीचिंग जॉब था, उसके बाद नौकरी मिली नहीं, रेपुटेशन खराब हो गई, कोई बात नहीं, मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, I'll get you a new job. So अभी मैं इस पोजीशन में हूँ, अभी मैं कर सकता। तो इस चीज से ना मेरे को 3 टीचर याद आई। हाँ, एक पिटारा खोल दिया है अपने अब। Yeah. So let me start with a teacher called JK. JK, alright. Which I nicknamed in school as JK47. Okay. तो ये टीचर थी बिजनेस स्टडीज और अकाउंट की, हाँ, एंड 11th-12th को पढ़ाती थी। एंड इसका हम 9 से सुनते आ रहे हैं कि 11th में तुम्हें ये टीचर मिल गई तो तुम जिंदगी में सॉर्टेड हो। ये तुम्हारे को नंबर, इसके क्लास में सब टॉपर होते हैं, नंबर बहुत हाई होते हैं, इसकी एवरीबॉडी लव्स हर, ये है वो है। 8 से सुनते आ रहे टीचर के बारे में, जो 11वीं में तुम्हें अगर मिल गई तो लकी कंसिडर करना अपने आप। हाँ. चलो 11वीं में आए, हमें नहीं मिली वो, Yes. चलो कोई बात नहीं। जब हम 12th में आए तो ये हमारी बिजनेस स्टडीज की टीचर बनी, एंड आई वाज एक्साइटेड कि यार टीचर के बारे में बकवास और बुरी चीजें बहुत सुनी है, किसी टीचर के बारे में अच्छा पहली बार सुना है, वाह, तो जेन्युइनली कुछ अच्छा होगा। तो आई, उसने एक तो नॉर्मल क्लासेस ली, बच्चों से इंटरेक्ट करा। तीसरे दिन आई, उसने ना बोला कि मेरे को ना ये सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ठीक करो, ये थोड़ा ऐसे रैंडमली बैठे हुए हो। तो उसने क्लास के लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दिया कि ये बच्चे राइट में बैठेंगे, ये वाले बच्चे लेफ्ट में बैठेंगे। मैं था उसके राइट पे, और वो ना, अगर मैं उसके इस साइड पे हूँ तो वो ना जब पढ़ाने लगे वो ऐसे देख के पढ़ाने लगे। मुझे लगा कल चल होता है कि वो लिख रही होगी तो नेचुरली ऐसी होगी, मैंने इतना नहीं ध्यान दिया। फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ उस साइड वाले बच्चों से बात कर रही है। ओके, हम एग्जिस्ट नहीं करते, हम कुछ भी कर रहे हैं, नहीं भी ध्यान दे रहे, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसका पूरा ध्यान उस तरफ है। ओके, फिर मैंने थोड़ा और ध्यान देने लगा, यार ये तो सारे बच्चे वही है जिनके 80 के आसपास नंबर आते हैं, 80 और अबव।
उससे नीचे वाले इस साइड है। हाँ आई एम लाइक ये भी ठीक है। हाँ तो जो हो क्या रहा था, जो बंदे लाइक 78 80 वाले लोग थे वो 90 तक पहुंच रहे थे, उसके अलावा थे नो फक्स गिवन। मैंने फिर सोचा कुछ ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी थ्योरी है मेरी, हो सकता है मैं गलत हूँ। और मैं बैठा अपने राइट साइड पे वाली जगह पे, एज क्लोज टू द टीचर आई कुड बी, फ्रंट से मैं बैठ गया कि मैं यहाँ बैठूंगा आज। वो कोई भी सवाल पूछ रही है, मैं सबसे पहले हैंड तक, मुझे आंसर आता है नहीं आता है, कोई नहीं, मेरा हाथ ऊपर ही रहेगा हर क्वेश्चन में। ओके, रिबेल एक बार भी नहीं पूछा। वाओ, रिबेल नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सुन तो। अच्छा, उसने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि पृथ्वी तुम बताओ इसका आंसर। हाँ, बट अगर तेरे से पूछ लेती तो नहीं आता होता तो गलत बोल देता, वो बोलते थे करेक्ट ही करते ना, अच्छा ये आंसर नहीं, ये आंसर है। हाँ, क्या क्लास ही चल रही है ना, एग्जाम थोड़ी ना कि क्या करेगी वो। ठीक है, हाँ। तो मैंने नहीं बोला, उसने नहीं दिया। फिर उसने ना बोला, अच्छा ये उसका डबल पीरियड था, इसलिए लाइक कि अभी ये 10 मिनट ब्रेक ले लो, अभी फिर दोबारा शुरू करेंगे 1 घंटा और जो भी व्हाटएवर। जब ब्रेक हुई, सब अपना टिफिन खा रहा है वगैरह वगैरह जो हो रहा है, मैं उसके बाद गया कि मैम मेरे को भी आंसर आता है, ऑल्सो वांट टू टेक पार्ट इन द क्लास। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि किसी टीचर को आई वांट टू टेक पार्ट इन द क्लास, तो मेरे से भी आप पूछा करो। चीजें हाँ बेटा, ओके। उसके बाद फिर 1 घंटा लगातार हाथ खड़ा कि मैं मेरे से पूछ, इग्नोर किया। इस साइड से किसी बच्चे से नहीं पूछा, मैथ नहीं, वही बैक उस तरफ उधर के बच्चों को पढ़ा रही है, टाइम नहीं है टाइप का हिसाब कर रहे हैं ना। एंड यार, तो मेरे को उसका फंडा समझ आ गया, इसकी जो रेपुटेशन सुन रहे थे कि सारे बच्चे खुश है, दूसरे वो बच्चे बोल रहे थे जो ऑलरेडी 80 पे थे। हाँ, जो मैं अगर 50 पे था, 60 पे था, तो मुझे 80 तक ला, मुझे 70 तक ला, मुझे 60 तक ला। ये क्या क्लासेस, ये क्या था ये, मतलब ये तेरी सारी स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है कितनी उदासी भरी जिंदगी है तेरी। अभी बकचोद पे भी आऊंगा ना, ये थोड़ा बिल्डअप है। इंडियन फिल्म, I think Kesha should add some sad music just everywhere wherever you're talking. So छन से जो टूटे कोई बच्चा, देख थोड़ा सा हम ग्लिसरीन लगा लेते, थोड़ा अब बता देते हम ग्लिसरीन लेके आ जाते, साथ साथ रो रहे होते तुम्हारे। तो ठीक है, एक तो ये थी, उसका नाम JK47। आफ्टर अ पॉइंट आई वाज आल्सो लाइक ओके, मेरे को बता, तू JK47 बोल रहा है फिर भी बंदा रो रहा है। हाँ। तो ये पहले ये टीचर थी, उसका नाम था जोजो। नहीं मतलब अब बोल देना, अब पावर ऑफ गर्ल्स भी आ जाएंगी, थोड़े लात मार देंगे उसको एक्चुअली वो जो बुलाते थे उसको, यही है, बच्चों को और कुछ नहीं आता। वो घर में बैठ के लाइक क्लास में जितना मर्जी लड़ रहे होंगे, घर में बैठ के पावर ऑफ गर्ल्स देखेंगे। तो जो थी ना, जो थी, जैसे मैंने बताया था ना, जेके के बारे में सुना था कि बहुत अच्छी है। ये तो सुना था अगर ये तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो तुम स्कूल की छत से कूद जाना, बिकॉज दैट विल बी लेस पेनफुल। एंड फिर वो टीचर आई और वो जो उसके बारे में बोला गया था, नो पन इंटेंडेड, वो सही था। जो बोला गया था वो सही था। लाइक शी हैज नो आइडिया उसकी क्लास में कौन है नहीं है, शी जस्ट हेट्स एवरीवन। सबको उसको बेमतलब सुनाना होता है, उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं, शक्ल उसकी मेंढक जैसी थी, मतलब कुछ पॉजिटिव था ही नहीं उसके जिंदगी में। तो जैसे मुझे याद है कि जैसे क्लास में कुछ उसने मुझे खड़ा करा कि फॉर नो रीजन एट ऑल, तो मुझे लग रहा है कि तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, ये बोर्ड पे जो सम है सॉल्व करो, ठीक है। ये कैसे उसने मुझे कैसे सॉल्व करेंगे, नॉट सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई एम लाइक इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर ये करके सॉल्व हो जाएगा। तो शी लाइक बेटा तुम लोग ना अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो, कुछ आता वाता है नहीं तुम्हें, मुंह उठा के स्कूल में आ जाते हो, बेशरम लोग हो तुम, ट्यूशनों पे जीते हो तुम, जैसे कुछ नहीं होता था तुम्हारा। फिर वो पीछे बोर्ड की तरफ मुड़ी, उसने बोर्ड को 2 मिनट देखा, फिर वो मेरी तरफ मुड़ी, वैसे तो तुम कह रहे थे ना उससे भी हो सकता है सॉल्व। आई एम लाइक अबे इतना सारा सुना दिया तुमने मुझे। उसके बाद खुद ले लेते तुम्हें नहीं आता था क्वेश्चन।